अब अमेरिका को झटका देगा सऊदी अरब। बाइडेन पर दबाव की सऊदी अरब की नई नीति। यूएस ने किया नजरअंदाज, अब सऊदी अरब देगा जवाब। नमस्कार, मैं नियाज खान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में जो अमेरिका का रवैया रहा है उससे लगभग पूरी दुनिया खफा है। जो बाइडेन का रुख किसी को भी रास नहीं आ रहा है। हाँ, भारत जरूर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कूटनीतिक रूप से साधे हुए है, लेकिन अमेरिका के दबाव में जरा भी नहीं है मोदी के नेतृत्व वाला भारत। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री के भारत पर लगाए गए मानवाधिकारों के आरोपों का किस तरह से जवाब दिया था, वो तो पूरी दुनिया ने देखा ही था। कुल मिलाकर जो बाइडेन का नेतृत्व किसी को रास नहीं आ रहा है, इसलिए अब सऊदी अरब ने भी अमेरिका को झटका देने का मन बना लिया है। जानकारी कुछ ऐसी मिल रही है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रूस और चीन के करीब जाने वाली विदेश नीति अपनाकर अमेरिका को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को मानवाधिकारों के मुद्दे पर अमेरिका से नसीहत मिलना लगातार अखड़ रहा है। इसके अलावा सत्ता में आने के बाद जो बाइडेन ने अभी तक सऊदी लीडरशिप से मुलाकात भी नहीं की है, इससे भी सऊदी अरब खुद को नजरअंदाज करने के तौर पर देख रहा है। और इसका जवाब सऊदी अरब अमेरिका को अपने स्टाइल में देने पर अब विचार कर रहा है, अमेरिका के दुश्मन देशों को खुद के करीब लाकर। जी हां, चीन और रूस से इस वक्त अमेरिका के संबंध बहुत खराब है। ऐसे में सऊदी अरब अब इन्हीं दोनों देशों के करीब जाकर अमेरिका को झटका देने पर विचार कर रहा है। आपको याद हो तो बीते साल फरवरी महीने में 1 दर्जन से ज्यादा सऊदी अरब नागरिकों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, जिन पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदमों के जवाब में क्या किया जाए, इस पर चर्चा के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस ने पिता किंग सलमान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे, जिनका अमेरिका को जवाब देने का नहीं बल्कि अमेरिका को खुश करने का विचार था। मीटिंग में मौजूद सीनियर अधिकारियों का मत था कि कुछ राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए, जिससे कि बाइडेन प्रशासन खुश हो सके। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का सीनियर अधिकारी से यहां मत बिल्कुल अलग था। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अमेरिका पर रूस और चीन के नजदीक जाकर दबाव बनाना चाहिए। उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका के खिलाफ इस मत का क्या हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन अब लग रहा है जैसे बाइडेन प्रशासन के रुख को देखते हुए सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी इस स्ट्रेटजी पर काम करना चाह रहे हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि अपने कहे अनुसार सलमान इस पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं तो गलत नहीं होगा। पिछले 1 साल से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका से दूर रह रहे सऊदी अरब के चीन से रिश्ते सुधरे हैं। चीन से सऊदी अरब ने अपने रिश्तों को मजबूत किया है। सैन्य, संस्कृति और आर्थिक रिश्तों के मामलों में सऊदी अरब और चीन काफी करीब आए हैं। इस बीच सऊदी अरब के अमेरिका स्थित दूतावास ने कहा, दोनों देशों के रिश्तों के बीच कोई तनाव नहीं है। सऊदी के एम्बेसी ने कहा, अधिकारियों और संस्थानों के लेवल पर हमारे बीच संपर्क है और मुद्दों पर हमारी करीबी बनी हुई है। हालांकि सऊदी अरब की सरकार चाहती है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों के मामले में अमेरिका आगे बढ़कर उसका समर्थन करे और एक्शन ले। अब देखते हैं कि अंदर ही अंदर जो दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बन चुकी है वो कैसे खत्म होती है, खत्म होती भी है या नहीं, क्योंकि सऊदी प्रिंस तो मानो अमेरिका को झटका देने का पूरा मन बना ही चुके हैं। चीन से रिश्तों को मजबूती देकर वो एक तरह से अमेरिका को अपने रुख का इशारा भी दे चुके हैं। अब इस रुख पर अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी प्रिंस के इस रुख को कैसे लेते हैं, आगे चलकर यह देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में अंदर ही अंदर चल रहे इस कोल्ड वार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।